प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार। JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 8 के गणित विषय के पाठ वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानेंगे। नमस्कार, जोहार। DG 7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल वर्ग 8 पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत वर्ग संख्या के बारे में काफ़ी जानकारियाँ हासिल की हैं। आज हम लोग सीखेंगे संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, जिसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे दी गई संख्या का वर्ग ज्ञात करना। इसके अंतर्गत हम लोग गुणन विधि के द्वारा, विकर्ण विधि के द्वारा एक सर्वसमीका a + b² बराबर a² + 2ab + b² के प्रयोग द्वारा वर्ग निकालना सीखेंगे। ऐसी संख्या का वर्ग निकालना भी सीखेंगे जिसका इकाई का अंक 5 हो। इसके अलावा हम लोग आज पाइथागोरस ट्रिक के बारे में भी हम लोग जानेंगे, जिसके अंतर्गत दो संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, जैसे कि a² + b² बराबर c² का प्रयोग द्वारा जांच करेंगे। किस संख्या से पाइथागोरस ट्रिक प्राप्त करना, ये भी हम लोग सीखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि दी हुई किसी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। दी गई संख्या का वर्ग ज्ञात करना। मान लीजिए एक संख्या दिया हुआ है 9। अब 9 का हमें वर्ग निकालना है, तो 9 का वर्ग बराबर 9 का स्क्वायर बराबर 9 गुना 9। अब जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 2 भागों में हमने जाना कि किसी भी संख्या का वर्ग वह संख्या है जो उस संख्या को स्वयं से ही गुना करने पर हमें प्राप्त होता है। तो हमें 9 का वर्ग निकालना है, तो 9 का स्क्वायर अर्थात 9 को 9 से ही गुना करना है, और गुना करके हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह 9 का वर्ग होगी। तो 9 को 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 हमारा होगा। तो 9 का वर्ग हमारा 81 होगा। ये बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ हमें गुना करना होता है। आइए एक और संख्या देखते हैं। 104 का वर्ग। अब हमें 104 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 104 का वर्ग का मतलब हुआ कि 104 का स्क्वायर, और जैसा कि वर्ग के बारे में जानते हैं कि इस 104 को 104 से ही गुना करना है। 104 को हमें 104 से ही गुना करना है। गुना करना आप सभी जानते हैं। आइए देखते हैं एक बार फिर से। 104 हमने यहाँ लिखा, फिर हमने इसको गुना किया 104 से, तो 4 को 4 से गुना किया, 4 चौके 16, हाथ में आया 1, फिर 4 को 0 से गुना किया, 4 0 0 और 0 में 1 जोड़े तो 1 हो गया हमारा। फिर 4 को 1 से गुना किए तो 4 1 4 हो गया। 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 से 4 को गुना करेंगे तो 0, 0 को 0 से गुना करेंगे 0, और 0 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा 0 आया।
अब हमें 1 से गुना करना है, ये 1 नहीं बल्कि 100 है, तो 1 से गुना करेंगे तो 2 शून्य यहाँ लेंगे। अब हम लोग 1 को 4 से गुना किए तो 4, 1 को 0 से गुना किए तो 0 और 1 को 1 से गुना किए तो 1, और हम इन सभी को जोड़ देते हैं। 6, 1, 4 और 4 8, 0 और 1। इस तरह से 104 का वर्ग हुआ 10,816। तो इस तरह से 104 का वर्ग 10,816 हमारा हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हमने जाना कि हमें सिर्फ गुना करना होता है। तो हम देखें कि किन किन तरीकों से हम गुना करके वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। हम लोगों ने गुना के द्वारा दी गई संख्या का वर्ग निकालना जाना है। अब हम लोग एक दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे जिसके द्वारा हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे। वास्तव में यह एक गुना की ही विधि है। इसे हम लोग विकर्ण विधि बोलते हैं। आइए जानें कि विकर्ण विधि क्या होता है। विकर्ण विधि, इसे इतालवी विधि या इटालियन मेथड कहते हैं। यह चीनी मेथड, गैलिसिया गुणन, विनीशियन वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। यह हम लोगों द्वारा गुणन किए जाने वाले लंबे गुणा एल्गोरिदम के समान ही है, लेकिन यह प्रक्रिया को छोटे चरणों में तोड़ता है जो कुछ लोगों को आसान लगता है। आप वर्ग 8 पाठ 2 वर्ग और वर्गमूल के पृष्ठ 43 और 44 भी देखें, जिसमें यह दिया गया है। विकर्ण विधि वास्तव में एक गुना करने की विधि है। यह छोटे छोटे चरणों में बांट करके गुना करता है। आइए देखते हैं कि यह विकर्ण विधि किस तरह से काम करता है और हम लोग इसके माध्यम से किस तरह संख्याओं का गुना करते हैं। इसमें हम लोग जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि 25 गुना 25, ये हमको गुना करना है। 25 को 25 से गुना करना है। तो आइए इसको देखते हैं कि विकर्ण विधि से कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग एक आयत इस तरह से बनाते हैं। यहाँ देखिए 2 संख्याएं हैं, इसलिए हमें 2 गुने 2 का एक खाना का घर बनाना होगा इस तरह से। और इसके ऊपर में हम यहाँ 2 लिखते हैं और यहाँ 5 लिखते हैं, फिर यहाँ पर 2 लिखते हैं और यहाँ 5 लिखते हैं। और ये जो हमारा वर्ग है खाना, इसको हम लोग विकर्ण में बांटते हैं 2 भागों में इस तरह से। इस तरह से। तो इस तरह से प्रत्येक घर खाना 2 भागों में बंट गया। जो पहला भाग होता है यह दहाई का होता है और ये दूसरा भाग इकाई का होता है। इसे ध्यान में रखना है। फिर से देख लीजिए कि जो पहला घर है प्रत्येक में जो 2 भागों में है, तो एक भाग जो होगा वह दहाई के लिए होगा जो ऊपर वाला, और नीचे वाला भाग इकाई के लिए हमारा होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। हम गुना करते जाएंगे और समझते जाएंगे। यहाँ 2 को 5 से गुना करना है, तो 2 पचे 10। जब हम लोग 10 बोलते हैं तो 10 में इकाई के स्थान पर 0, तो उसे हम इस घर में लिखेंगे, और 1 दहाई है तो उसे हम दहाई के घर में ऐसे लिखेंगे। ये 10 हो गया। उस तरह 2 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा होगा 4। तो 4 सिर्फ इकाई है तो वह इकाई के ही घर में होगा, और दहाई वाला घर हमारा कुछ नहीं होगा, खाली रह जाएगा। या 0 लिख सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2 से गुना कर लिया। अब हम 5 से फिर गुना करेंगे। तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 पचे 25। तो 25 में इकाई हो गया 5,
तो 5 इकाई वाले घर में लिखेंगे, और 2 हो गया दहाई, तो उसे दहाई वाले घर में लिखेंगे। तो 5 पचे 25 हमारा इस तरह से लिख हो गया। अब 5 को इस 2 से गुना करेंगे, तो 5 दूना 10, तो 10 में इकाई हो गया 0, दहाई हो गया 1। तो इस तरह से हम गुना पहले कर लेते हैं। अब आती है बारी जोड़ने की। जोड़ने का तरीका ये है कि ये जो हमारा घर है ये 5, तो हमारा ये हो गया 5। अब ये जो हमारा आ रहा है, देखिए ये एक विकर्ण, एक यहाँ है, एक विकर्ण यहाँ है, तो इसके अंतर्गत जो भी हैं इन सभी को जोड़ देना है। तो 0, 2 और 0, ये तीनों को जोड़ेंगे हम लोग। तो 0, 2 और 0 को जोड़ने से हमारा हो गया 2। और यहाँ अब इसमें हम देखेंगे ये विकर्ण हो गया, फिर हमारा दूसरा विकर्ण ये है, तो इसके बीच में 1 है, 4 है और 1 है, तो इनको हम फिर जोड़ देंगे। तो 1 और 4, 5, 5 और 1 6, यहाँ हमारा हो गया 6, और ये तो हमारा 0 हो गया। तो गुना इस तरह से हो गया 0, 6, 2, 5, तो हो गया हमारा 0, 6, 2 और 5। इस तरह से हमारा 25 गुना 25 625 हुआ। तो इस तरह से यह विकर्ण विधि काम करता है। आइए एक 3 अंकों की संख्या पर हम लोग गुना करके देखते हैं। हम लेते हैं 123 का वर्ग। तो 123 का वर्ग हो गया 123 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 123 को 123 से गुना करना। तो आइए इसे विकर्ण विधि से गुना करके देखते हैं। तो फिर हम लोग खाना बनाएंगे। 3 खाना 3 अंक का है, तो हम लोग 3 अंक का खाना बनाएंगे। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें जितने अंक होते हैं उतने अंक का हम लोग वर्ग यहाँ बनाते हैं खाना। तो ये 3 अंक का है, तो हमें 3 अंक का बनाएंगे, 3 खाने का बनाएंगे। और प्रत्येक खाने के ऊपर इसके अंकों को लिख लेंगे। 123 है, तो यहाँ 1, 2, 3। फिर 123 को 123 से गुना करना है। ध्यान रखिएगा, यहां से लिखना शुरू करेंगे 1, 2, 3। अब हम लोग विकर्ण बनाएंगे। विकर्ण हो गया। विकर्ण हो गया। इस तरह से हम विकर्ण बना लिए। अब हम लोग गुना करना शुरू करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले गुना में बताया, 1 को 3 से गुना करेंगे। 1 3 3 हो गया, क्योंकि इकाई है तो सिर्फ यहाँ होगा हमारा, और दहाई में 0। 1 को 2 से गुना करेंगे, 2 1 2 और दहाई में 0। 1 को 1 से गुना करेंगे तो इकाई में 1, दहाई में 0। अब आइए 2 से गुना करते हैं। 2 तिया 6, 6 हमारा यहाँ हो गया, दहाई में 0। 2 दूना 4, इकाई में 4, दहाई में 0। 2 1 2, इकाई में 2, दहाई में 0। 3 से गुना करते हैं। 3 तिया 9, इकाई में 9 और दहाई में 0। 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 6 हो गया इकाई, दहाई में फिर 0 हमारा। 3 को अब 1 से गुना करना है। 3 1 3, तो इकाई में 3, दहाई हमारा 0। अब हम लोग जोड़ने की बारी आई। तो प्रत्येक विकर्ण के बीच में जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को हम लोग जोड़ लेंगे। तो इसके बीच में है 9,
ये हो गया 9। यहाँ देखिए 6 0 6, इसका मतलब कैसे कर सकते हैं कि 6 + 0 + 6 बराबर 6 दूना 12। 12 में देखिए, यहां ध्यान दीजिए, 12 में फिर 2 अंक आ गए। 2 अंक में एक अंक इकाई के, दूसरा दहाई का, तो जो 2 होगा वह इस रहेगा इसके साथ, एक जो है वो फिर हमारे इस खाने में चला जाएगा। ये ध्यान रखना है, चूंकि यहाँ 2 अंक आ गया तो इसमें प्रत्येक में सिर्फ एक ही अंक लिखना है, तो यहाँ हमारा 2 रह जाएगा और यहाँ हमारा रह जाएगा सिर्फ 2, और ये जो 1 है ये इस घर में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा +1 ये हमारा चला आएगा। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ से 1 तो 1 हो गया, 3 3 हो गया, 0 + 0 हो गया, 4 + 4 हो गया, 0 फिर +0 हो गया, और 3 तो फिर हमारा 3 हो गया। थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं यहाँ पर। तो 1 हो गया, फिर हमारा 3 आया, फिर 0 आया, फिर 4 आया, फिर 0 +0, फिर यहाँ पर +3। अब इसको जोड़िए, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, ये हमारा फिर आपका 11 आ गया। 11 में हमारा 1 यहाँ रह जाएगा, 1 यहाँ रह जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा 2 रह गया, यहाँ हमारा 9 रह गया, यहाँ 1 1 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो जो इकाई का स्थान पर है वो यहाँ रह जाएगा जोड़ में, और ये 1 फिर आपको यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे इस घर में, तो 1 जोड़ 0 जोड़ 2 जोड़िए 0, फिर जोड़ 2 और फिर जोड़ 0। इस तरह से ये हो गया 2 2 4 और 1 5। ये 5 हो गया, एक ही अंक का है तो यही रहेगा इसके साथ 5। अब आइए, ये हो गया हमारा। अब इस घर में आते हैं, यहाँ है 0 1 और 1, तो हो गया 0 जोड़ 1 जोड़ 0 बराबर होगा हमारा हो गया 1, और ये तो हमारा 0 है, तो यहाँ हमारा हो गया 1। इस तरह से हमें जो संख्या प्राप्त हुई, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 9। तो इस तरह से 123 को 123 से गुना करने पर हमें 15,129 संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 संख्याओं का गुना हम विकर्ण विधि से भी कर लेते हैं। तो इस तरह से विकर्ण विधि के द्वारा हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं किसी भी दी हुई संख्या का। तो हमने एक विकर्ण विधि सीख लिया। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम एक और विधि देखते हैं। एक सूत्र होता है जिसको आप लोग बीजगणित में पढ़े हैं। वो सूत्र है, इस तरह से है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सूत्र है, सर्वसंख्या है। हम इसके माध्यम से भी वर्ग निकालना सीखेंगे। अगर आप इसके द्वारा वर्ग निकालना सीख गए तो बहुत ही तेज़ी से वर्ग निकालता है। कैसे, आइए देखते हैं। उदाहरण के लिए एक संख्या लेते हैं, 15 का वर्ग हमें निकालना है। तो 15 का वर्ग निकालना है
तो इसका मतलब हो गया 15 का स्क्वायर। ये 15 जो है वो दो भागों में बांटते हैं इसको। अगर हम लोग 10 जोड़ 5 का वर्ग, तो आप देखिएगा इसको और इसको मिलान करिए तो आप देखिए कि दोनों एक जैसा है। यहाँ 10 है तो यहाँ a है, जोड़ b है तो यहाँ जोड़ 5 है, तो b की जगह 5 है, a की जगह 10 है। तो इस फॉर्मूला से प्रयोग करेंगे तो 10 का a स्क्वायर है तो उस जगह 10 है तो 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab है तो 2 है, a की जगह हमारा 10 है तो गुना 10 हो गया, फिर गुना b है तो गुना हमारा b की जगह 5 है तो हम यहाँ 5 लिख दिए, प्लस है फिर प्लस हो गया, b स्क्वायर है तो b की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर हो। इस तरह से 10 का वर्ग हो गया, 10 नहीं है 100, इसको गुना कीजिए, 5 नहीं है 50 गुने 2 100, जोड़ 5 का स्क्वायर 5 पचे 25। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 225। इस तरह से 15 का वर्ग 225 हुआ। हम इस फॉर्मूला का प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं। आइए इसका एक वर्किंग रूल जो हम लोग भी एक देख लें, जो इससे थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा तेजी से करने के लिए। अगर हम इसी का प्रयोग तेजी से करना चाहें तो हम यहां शुरू करेंगे, इसी फॉर्मूला का सूत्र का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, a के जगह 1 है और b के जगह 5 है, तो शुरू करेंगे 5 से, तो यहां से शुरू करेंगे। b स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 पचे 25, तो 25 के लिए 5 लिख दीजिए और हाथ में 2। अब यहाँ देखिए a b और 2ab है, माने इन दोनों को जो गुना करना है और फिर 2 से गुना करना है, तो 5 एका 5 और 5 दूना 10, ये 10 हो गया और हाथ में था 2, तो 10 और 2 12, तो 12 का 2 आप यहाँ लिख लीजिए, हाथ में बचा 1। अब यहाँ 1 है तो यहाँ a स्क्वायर है तो 1 एका 1 और हाथ में 1 बचा था, 1 और 1 2, तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। इस तरह से आप देखते हैं कि हम डायरेक्ट भी वर्किंग रूल है या तेजी के साथ गुना करने के लिए, तो इस तरीके से भी हम लोग गुना कर सकते हैं, जिसका उत्तर यही आएगा। और अगर आप इसको बढ़िया समझ गए हैं तो इससे आप आसानी से समझ पाएंगे। इस तरीके से आप एक बार फिर से देख लीजिए कैसे करते हैं। इसको a और इसको b मानते हैं और इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो b स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पचे 25, 25 के लिए हमने 5 लिखा और हाथ में 2, हाथ में हमारा 2 बचा, आप 2 यहाँ पर लिख लीजिए। अब 2ab है, 2ab का मतलब कि इन दोनों को गुना करना है, फिर 2 से भी गुना करना है, तो 5 का 5 और 5 दूना 10, और 10 में जो हमारा हासिल था 2 उसको जोड़ दिए, 10 और 2 12, तो 12 के लिए फिर हम 2 यहाँ लिखे और हाथ में हमारा फिर 1 बच गया। अब आएंगे यहाँ पर 1 पर, तो 1 का a स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 का 1 और 1 में फिर यहाँ हासिल 1 जोड़ दिए, 1 और 1 2 हो गया, तो ये हमारा 2 हो गया। तो इस तरह से हम इसका एक वर्किंग रूल के माध्यम से भी गुना कर सकते हैं, जो तेज़ी के साथ गुना होता है। ये एक बहुत ही उपयोगी है तेज़ी के साथ वर्ग निकालने के लिए। आइए हम एक प्रयोग देखते हैं गणित में। इस प्रयोग को देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यह एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये जो आप देख रहे हैं नारंगी कलर में, यह एक त्रिभुज है जो एक समकोण त्रिभुज है, जिसकी ये भुजा 3 इकाई है, यह भुजा 4 इकाई है और यह भुजा 5 इकाई हैं, जो अभी हम लोग प्रयोग से देख भी लेंगे। और इस प्रयोग को यह देखते हैं करने में कि हमने इस भुजा पर एक वर्ग बनाया, जो भुजा की लंबाई है 3 इकाई, तो 3 इकाई लंबाई चौड़ाई का एक वर्ग बनाया है। इसी तरह से ये भुजा
4 इकाई है, तो 4 इकाई का एक वर्ग हमने यहाँ पर बनाया। ये देखिए, ये 4 इकाई का एक वर्ग। इसके अंदर हमने छोटे छोटे वर्ग के द्वारा इसे भरा है हमने। तो ये 3 इकाई का वर्ग है, तो आप देखिए इसमें 9 वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 4 इकाई का की भुजा है और 4 इकाई का ये भुजा का वर्ग है, तो इसमें 16 वर्ग हैं। अब हम इस प्रयोग में यह देखना चाह रहे हैं कि क्या इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देने से क्या वह इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। इसकी भुजा 5 इकाई के बराबर है। आइए करके देखते हैं कि क्या इन दोनों को जोड़ देने से, इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देने से क्या वह इसके बराबर होता है या नहीं। तो इसको निकालते हैं हम लोग और इसमें लगाते हैं। तो यहाँ देखिए हमने क्या देखा कि इन दोनों, इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देने से हमें ये पूरा भर जाता है। तो इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हमने इसे पाया कि इस भुजा का वर्ग का और इस भुजा का वर्ग का जोड़ इस भुजा के बराबर है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, आइए थोड़ा सा और देखते हैं। तो जैसा हम लोगों ने प्रयोग में देखा कि अगर एक त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में एक भुजा है ए, दूसरी भुजा है बी और तीसरी भुजा है सी। तो हमने प्रयोग से देखा कि ए का वर्ग इस भुजा का वर्ग जोड़ इस भुजा का वर्ग, ये दोनों के वर्ग अर्थात दोनों के वर्ग हुआ इसका जो क्षेत्रफल है, ये इसके वर्ग के बराबर हमने पाया, जैसा कि हमने प्रयोग में देखा था। तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हुआ सी स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये 3 संख्या ऐसी मिली, ए, बी और सी। यह एक ऐसी संख्या मिली जिसमें इन 2 संख्याओं के वर्गों का जोड़ इस तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। तो इस तरह के अगर कोई संख्याएं हों तो इस तरह के संख्याओं के समूह को पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। त्रिक मतलब 3। इस तरह से 3 संख्याओं के इस समूह को हम पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं और हमने इसे प्रयोग के द्वारा भी देखा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और इसका प्रयोग हम लोग काफ़ी जगहों पर करते हैं। आइए हम लोग वर्ग 8 की पुस्तक वर्ग और वर्गमूल में पाइथागोरस को देख सकते हैं और आप उसका अध्ययन करिए उस किताब में का, और उससे संबंधित वर्ग निकालने से संबंधित कई तरीके दिए गए हैं। उन तरीकों पर आप अध्ययन कीजिए और अपने शिक्षक से भी उस पर जानकारी लीजिए, उनसे बात करिए और उनसे और आगे जानने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।